आई आ उवें ही खरीद होवे। 23 मार्च ਨੂੰ शहीद आजम भगत सिंह जी का शहीदी दिहाड़ा। उस दिन सारे बॉर्डर जिहड़े हैगे गाजीपुर बॉर्डर है, शाहजहाँपुर बॉर्डर है, टिकरी है, ਸਿੰਘੂ बॉर्डर है, सारे बॉर्डर से शहीदी दिहाड़ा मनाया जाना। तो सारे लोगों को नौजवान साथियों को अपील है कि वध तो वध संख्या के विच तुसीं बॉर्डर से पहुँचो। तो नाल दी नाल 2 महापंचायतां हैगियां, एक खटकड़ कलां एक माझे की धरती पर उत्थे पहुँचो। तो उस तो बाद सारे बॉर्डरों से पहुँच के उस दिन शहीदी दिहाड़ा आपां मानमत्ते शहीद मनावांगे। 26 मार्च ਨੂੰ भारत बंद है जी, ये संपूर्ण भारत बंद है। ये भारत बंद की संपूर्ण की पहली कॉल है। इस तो पहले आप 4 घंटे वास्ते किया, कभी 6 घंटे वास्ते किया। हुण सवेरे 6 बजे तो लैके शाम को 6 बजे तक संपूर्ण भारत बंद, दुकान डेयरी एवरीथिंग 12 घंटे वास्ते बंद रहूगी। 28 मार्च ਨੂੰ होली दहन है। जिवें कि आपां लोहड़ी दे वेले लोहड़ी दे नाल 3 कानून ਦੀਆਂ ਕਾਪੀਆਂ ਸਾੜੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ, ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੇ होली दहन ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ बुराई ਦੇ ਉੱਤੇ अच्छाई ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਕ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਜਿਹੜੀ बुराई ਸਾਡੇ ਤੇ ਥੋਪੀ ਜਾ ਰਹੀ ਆ 3 ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ, ਉਹਨਾਂ 3 ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀਆਂ ਕਾਪੀਆਂ ਦਾ ਦਹਨ ਵੀ ਹੋਲੀ ਦਹਨ ਨਾਲ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਦਬੁੱਧੀ ਆਵੇ। ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਤਿਉਹਾਰ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਤਿਉਹਾਰ ਸਾਡੀ ਏਕਤਾ ਦਾ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਕ ਹੁੰਦੇ ਆ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠੇ ਕਰਦੇ ਆ। ਤੇ ਉਸ ਇਕੱਠ ਦੇ ਮੌਕੇ ਅਸੀਂ ਆਪ ਦਾ ਰੋਸ ਜ਼ਾਹਿਰ ਕਰਾਂਗੇ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਦਬੁੱਧੀ ਆਵੇ। ਸਾਡੇ 3 ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਵਾਪਸ ਲੈ ਕੇ ਤੇ MSP ਦੀ ਖਰੀਦ ਦਾ ਗਰੰਟੀ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਕਰਨ ਨੂੰ ਭੇਜੇ। ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਨਾਲ ਮੈਂ ਹੁਣ सर डॉक्टर रजनाला जी। हाँ, मीडिया साथियों, मैं निवेदन करना चाहता हूँ कि एक कॉन्फ्रेंस हुई थी 2017 में नैरोबी में इंडोनेशिया। उसमें फैसला ये किया गया था कि जो आने वाले समय च डेवलप कंट्रीज या अंडर डेवलप कंट्रीज है वो जितना अनाज उगाते हैं, जितना उनका अनाज आता है उसमें 10% ही खरीदा जाऊगा। WTO ਉਹਦੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਇਹ ਇਨਡਾਇਰੈਕਟ ਵੇ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜੇ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ਤੇ ਅਸੀਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦਿੰਦੇ, ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਟੇਢਾ ਢੰਗ ਲੈ ਆਂਦਾ ਵੀ ਇਹਦੀਆਂ ਸਪੈਸੀਫਿਕੇਸ਼ਨਾਂ ਬਦਲ ਦਿਓ। ਫਾਰ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਅੱਗੇ ਜਿਹੜੀ ਗੇਹੂੰ ਸੀਗੀ, ਕਣਕ ਜਿਹਨੂੰ ਬੋਲਦੇ ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ, ਉਹ 14% ਮੋਇਸਚਰ ਜੇ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਤੇ ਖਰੀਦ ਲਈ ਜਾਂਦੀ ਸੀ। ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮੋਇਸਚਰ ਜਿਹੜਾ 12% ਕਰਤਾ, 12%। ਮੈਂ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਮੈਂ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਦਾ ਐਕਸਪਰਟ ਵੀ ਹਾਂ, 12% ਤੇ ਕੋਈ ਚੱਕੀ ਆਟਾ ਨਹੀਂ ਪੀਂਦੀ, ਖਰਾਬ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਦਰੜ ਫੁਰੜ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹਦੇ 'ਚ ਨਮੀ ਹੋਣੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਇਹ 14% ਹੀ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਸਗੋਂ ਅਸੀਂ ਡਿਮਾਂਡ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ 14 ਤੋਂ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਕਰਕੇ 16% ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। इसी तरह जो फॉरन मैटर है, तुसी कितना भी अनाज को साफ कर लो, उसमें फॉरन मैटर, कोई दागा पै गया, कोई मिट्टी पै गई, कोई छोटा मोटा किंकर आ गया, इसको फॉरन मैटर कहते हैं। अगे 17% सी, असी उन्होंने पहला ही कहने हैं भी इट शुड भी इनक्रीज ਵਧਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। उन्होंने उन्होंने 15% कर दिता। इसी तरह शाइनिंग दाणियां ਦਾ ਬਣਾਤਾ ਵਾ, इस तरह ही दाणियां की ग्रेडिंग फर्दर कर दी है। इस तरह का टाइट कर दिता इनडायरैक्ट वे नाल कि वो FCI सरकारी परचेज ना होवे, तो सारी परचेज जी प्राइवेट खाते दे विच जावे। ये उन्होंने स्पैसीफिकेशन बनाइया। सो ये विरोध में असी सारे भारत भर च कहांगे। वैसे पंजाब ते हरियाणे दी मंडियां दे विच उस दिन बड़े बड़े डिमॉन्स्ट्रेशन धरने किए जाएंगे, उनको दबा दिया जाएगा और मेमोरेंडम भी दिए जाएंगे सारी सरकार को भी। ये जो स्पैसीफिकेशन जड़ियाँ 50 सालों तो तुरिया आ रही, उन्होंने स्पैसीफिकेशनों सगों रिलैक्स करो, तुसी होर टाइट कर दियाँ। ये भी असी अज फैसला किया। परशोत्तम शर्मा। साथियों, आज जो 26 तारीख के भारत बंद को लेकर के बातचीत हुई है, तो उसमें तमाम जो केंद्रीय ट्रेड यूनियंस हैं, ट्रेडर्स एसोसिएशन हैं और ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन, छात्र संगठन, युवा संगठन, महिला संगठन, इन तमाम ने पूरी तरीके से संयुक्त किसान मोर्चे की ओर से आह्वान किए गए 26 मार्च के भारत बंद को समर्थन देने की बात की है। और हम लोग अब राज्यों के स्तर पर भी कोशिश करेंगे कि राज्यों में, जिलों में, निचले स्तरों पर ऐसी संयुक्त बैठकें हों जिसके जरिए भारत बंद को पूरी तरीके से सफल बनाया जाए। इसके लिए हम लोग अब लगेंगे।
किसान आंदोलन हमारा लगातार फैल रहा है और आप सबको मीडिया के जरिए भी खबरें मिली रही हैं, खास करके सोशल मीडिया के जरिए। मैं यूपी की भी बताना चाहता हूं कि जैसे अभी तक सिर्फ पश्चिमी उत्तर प्रदेश में आंदोलन के विस्तार की बात आती थी, लेकिन मैं पिछले हफ्ते के अंदर बुंदेलखंड इलाके में उरई जिले के अंदर मैं एक बड़ी किसान महापंचायत में गया। वहां लगातार किसान पंचायतें, मजदूर पंचायतें चल रही हैं। पूर्वांचल के अंदर भी इलाहाबाद से लेकर के और बलिया तक, बलिया में बहुत बड़ी किसान मजदूर महापंचायत हुई जिसमें मैं गया था, टिकैत जी भी गए थे। और एक बड़ी गोलबंदी वहां पर किसानों मजदूरों की जो है इस आंदोलन के पक्ष में 3 कृषि कानूनों को वापस लेने और एमएसपी को लागू के कानून को बनाने के बारे में हुई। जो अवध इलाका है उत्तर प्रदेश का, वहां पर भी लगातार आंदोलन बढ़ रहा है और वहां भी 2-3 किसान महापंचायतें इस बीच हो चुकी हैं। और मैं आपको बताना चाहता हूं कि लखनऊ के काकोरी क्षेत्र में जो हरदोई रोड पर दशहरी मोड़ है, वहां पिछले 2 महीने से 17 जनवरी से शुरू हुआ था ऐसे ही किसानों का मोर्चा। और किसान वहां पर जो है 2 महीने से इन 3 कृषि बिलों के खिलाफ मोर्चा लगाए बैठे हैं। बीकेयू लोकतांत्रिक नाम का संगठन है, राकेश सिंह चौहान उसके लीडर हैं। उनके नेतृत्व में लगातार वहां जो है मूवमेंट 2 महीने से जो है किसानों का मोर्चा लगा हुआ है। तो इसलिए ये आंदोलन का पूरा विस्तार जो है यूपी के अंदर, पूर्वांचल हो, अवध हो, बुंदेलखंड हो, लगातार इसका विस्तार हो रहा है। बिहार के अंदर ये आंदोलन पूरी तरीके से गति पकड़ चुका है और अभी सहजानंद सरस्वती के जयंती थी 11 मार्च को, तो उस दिन बिहार में एक बड़ा जो है किसान मजदूर पंचायत हुई और उसके बाद पूरे बिहार के लिए 7 किसान रथ निकले जो 15 तारीख तक, 11 तारीख से 15 तारीख तक पूरे बिहार का उन किसान रथों के जरिए किसानों के बीच जन जागरण अभियान चलाया गया। और कल 18 तारीख को कल 18 तारीख है, कल 18 तारीख को पटना में बहुत बड़ी किसान मजदूर महापंचायत आयोजित की गई है, जिसमें यहाँ से हमारे किसान मोर्चे के जो पंजाब किसान यूनियन एक घटक है उसके सचिव जो हैं गुरनाम सिंह भिकी भी उसमें यहाँ से जा रहे हैं शामिल होने के लिए। और राजा राम सिंह जी जो अखिल भारतीय किसान महासभा के महासचिव हैं वो भी उसको संबोधित करेंगे। तो इस तरीके से आंदोलन पूरे बिहार में भी जो है लगातार बढ़ रहा है, देश भर में बढ़ रहा है और ये आंदोलन जो है एक राष्ट्रव्यापी आंदोलन का रूप लेता जा रहा है। ਹਰਜੀਤ ਕਹੇਗਾ ਕੁਝ? ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਜੋ ਉਹ ਫਰਦਾ ਨਾ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਐਲਾਨ ਕਰ ਫਰਦਾ एक ऐलान नहीं हुआ। ਤੂੰ ਕਰ ਦੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ कर देते हैं। ਕਰ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣੇ ਨੂੰ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ। ਅੱਜ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਮੀਟਿੰਗ ਹੈ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਚਰਚਾ ਹੋਈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣੇ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਮੰਡੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਫਰਦਾਂ ਉਹ ਨਹੀਂ ਦੇਣਗੇ। ਅਗਰ ਮੰਨ ਲਓ ਸਰਕਾਰ ਇਹਦੇ ਤੇ ਕੋਈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਰਦੇ ਤਾਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਿੱਖਾ ਐਕਸ਼ਨ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਉਹ ਲਿਖਿਆ ਜਾਵੇਗਾ ਤਾਂ ਜੋ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਪੱਖ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜੇ ਨਿੱਕੇ ਨਿੱਕੇ ਹਿੱਸੇ और वहाँ से इसका प्रतिक्रिया होगा, इसको खिलाफ लड़ेगा और वह लड़ाई सिर्फ पंजाब में होगा, सारे देश का लड़ाई होगा। और केंद्र सरकार उसको अभी अभी पीछे उसको वापस करना चाहिए, ये हमारा डिमांड है। हम बहुत जिम्मेदारी से बोल रहा हूँ कि ये जो अभी जो नया आया है एफसीआई का संबंधित ऑर्डर है, सरकार का ऑर्डर है, उसको वापस कर लो। ये हम संयुक्त किसान मोर्चा का आज का फैसला है, हम डिमांड कर रहा हूँ। नहीं करेगा तो कल हम फैसला करेंगे और आपको बताएंगे कि केंद्र सरकार को उनको झुकना पड़ेगा कि इसको हम नहीं सकेंगे और हम पहले का तरह ही इसको बनाएंगे। ये हमारा सारे किसान संगठनों का और अभी आज का जो मीटिंग में जितना मजदूर संगठन आए थे, छात्र संगठन आए थे, महिला संगठन आए थे, नौजवानों के संगठन आए थे, सभी साथियों ने ये बोला है कि ये एक नया जंग के रूप में लेके जाना पड़ेगा, ये बात। दूसरे एक मुझे ये बोलना है कि आज 112 दिन हो गया, 112 दिन तक ये आंदोलन चलेगा, ये हम भी सोचा नहीं था, आप भी नहीं सोचा होगा कि ये ही हमारा बहुत बड़ा जीत है कि 112 दिन तक दिल्ली का राजधानी में पांचों नेशनल हाईवे के सामने हम लोग बैठा है और यहाँ का जनता हमको साथ दे रहा है।
दूसरा है, हमने ये फैसला किया, जैसे साथी ने बोला, 26 तारीख को हमने जो घोषणा किया है कि ऑल इंडिया का हड़ताल होगा, वो हड़ताल सिर्फ किसानों का नहीं है, वो सारे संगठनों ने बोला है कि हमारा ऐसे मीटिंग अभी हुआ है, उसी तरह मीटिंग हम स्टेट में करेंगे, जिला में करेंगे, तहसील में करेंगे, पंचायत में करेंगे। और वो मीटिंग से उभर कर हमारा जो साथी वो ट्रेडर्स का एसोसिएशन है, और ये गुड्स ट्रांसपोर्ट का जो एसोसिएशन है, और मजदूरों का एसोसिएशन है, सारे दुकानदारों से साथ बात करेंगे, और सारे ये जो ट्रांसपोर्टर्स से साथ बात करेंगे। कोई दुकान खोलेंगे नहीं, कोई व्हीकल रास्ता से निकलेंगे नहीं। उसी तरह सबसे बड़ा एक जनता का बंद का रूप में ये बंद बन जाएगा, हमको बहुत उम्मीद है। और फाइनली हम एक बात बोलना चाहता हूँ कि इलेक्ट्रिसिटी बिल का बारे में हमको अभी पता मिला है कि इलेक्ट्रिसिटी बिल फिर भी ले आने के लिए, सेशन में ले आने के लिए कैबिनेट का पास सरकार का जो ब्यूरोक्रेसी है वो समर्पित किया है। हम याद लगाना चाहता है कि जब हमारा बीच में 11 राउंड में डिस्कशन हुआ, इसमें एक डिस्कशन में तोमर जी बोला था कि हमारा बीच में 2 मुद्दों को हमने पूरा कर दिया, हमको 50% जीत मिला। उस समय पे हमारा नेतृत्व बताया था कि 50% नहीं है, सिर्फ 5% बोल सकता, 50% नहीं है, लेकिन उनका वो कहने में वो 50% था। वो 50% सबसे बड़ा बात था ये कि इलेक्ट्रिसिटी बिल मंजूर नहीं करेगा, उसको हम लागू नहीं करेंगे, आगे ले नहीं जाएगा। लेकिन अभी क्या कर रहे हैं सरकार? अभी सरकार जो बातचीत करके हमसे मंजूर किया उसको भी अभी फिर लागू कर रहा है, फिर सदन में वो संसद में ले आने का कोशिश। ये बेईमानी है, ये प्रधानमंत्री का सबसे बड़ा बेईमानी है। ये तो आपका जो कैबिनेट का जो 3 मेंबर्स है हमसे क्यों डिस्कशन कराया, और आम लोगों से पत्र द्वारा, आपने मीडिया द्वारा क्यों बताया कि 50% का हल हो गया? तो आप माफी मांगो, ये हल नहीं हुआ बोलो, नहीं है तो आप खुद बोलो आप बेईमानी कर रहा है। तो इसी तरह आप बेईमानी करेगा जनता के साथ, तो सोचिए कि ये जनता ने आपको चुनकर आपको संसद बनाया था, सांसद बने, और आपने इसलिए मंत्री बने, प्रधानमंत्री बने, और ये जनता का पास अधिकार है कि इसको वो कुर्सी से बाहर ले आने का अधिकार भी जनता का पास है। इसलिए जनता, देश का सबसे बड़ा अधिकार जनता का होता, प्रधानमंत्री का नहीं होता। इसलिए ये तरीके में हमारा खिलाफ उन्होंने जो बेईमानी कर रहा है, ये सारे देश का साथियों जनता से हमको बोलना चाहते हैं, इसको खिलाफ हमारा आंदोलन आगे दिनों में बहुत बड़ा पैमाने पे आंदोलन बढ़ेगा और आगे जाएगा। और जितना तक ये आंदोलन रहेंगे उतना तक आंदोलन का ताकत बढ़ेगा और सरकार कमजोर होगा। साथियों, ये किसान अंदोलन 112 दिन तो लगातार दिल्ली के ਬਾਰਡਰਾਂ से चल रहा है, जिहदे विच सारियां स्टेटां दी भारत दी शमूलीयत हौली हौली बढ़ती जा रही है। और जिहड़ी सेंटर सरकार है वो समझदी है भी इहदी अगवाई है जिहड़ी वो पंजाब वासियों ने की है, पंजाब के किसानां ने की है। इस करके पंजाब के किसानां नूं सज़ा देण दे लई आ जिहड़ा प्रोक्योरमेंट दे विच कणक दी दे विच स्पैसीफिकेशन टाइट कीतियां ने, जां खरीद दे विच जिस तरह का सिस्टम हरियाणा या दूसरे स्टेटां दे विच सी उस तरह का करन दी गल कीती जा रही है। मेरी फसल मेरा ब्यौरा दे नां हेठ उस गल नूं कदाचित भी पंजाब वासी ने जिहड़े बर्दाश्त नहीं करनगे, क्योंकि जिहड़ा मंडीकरण सिस्टम पंजाब ते हरियाणे दे विच है, दुनिया दे इतिहास विच ये कह लीए भी इहो जिहा मंडीकरण सिस्टम किते नहीं। मोदी सरकार ने इस पासे दा सोचा नहीं भी इहो जिहा सिस्टम असीं होर पैदा करिए, होर बनाइए, लेकिन यह भी जिहड़ा इत्थों दा सिस्टम है उहनूं खत्म करन दे लई कमर कसे करी बैठी है। सो ये गल है जिहड़ी ये बर्दाश्त नहीं की जा सकती। जिस तरह स्पैसीफिकेशनां दी गल है, नमी दी गल है, जदों कणक खरीदी जाती है तो 14% ते मॉइस्चर ते खरीदी जाती है, पर हुणी साडे साथी सतनाम सिंह जी ने दस्सिया टैक्नीकली बई इहदा तां जिहड़ा 12% ते हुण इन्हां ने कीता, उत्थे आके तां इहदा आटा भी नहीं बनना चंगी तरह। सो ये भी एक टैक्नीकल पॉइंट है भी जिहड़ा इस तरह दीयां गल्लां कर रहे ने, ये बेथवीआं गल्लां ने, इन्हां तों सरकार नूं मनना चाहिए, किसानां दे नाल इदां दा नहीं करना चाहिए। जिहड़ा किसान शांतमई अंदोलन कर रहा है, एक ये कह लीए भी
1 ਮਹੀਨਾ ਤੇ 12 ਦਿਨ 3 ਮਹੀਨੇ 12 ਦਿਨ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਵੀ ਉਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਅੰਦੋਲਨ ਹੋਵੇ ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਦਾ ਪੱਤਾ ਨਾ ਤੋੜਿਆ ਹੋਵੇ, ਔਰ ਸਾਰੀ ਜਿਹੜੀ ਦੁਨੀਆ ਹੈ ਉਹਦੀਆਂ ਨਜ਼ਰਾਂ ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ 'ਤੇ ਲੱਗੀਆਂ ਹੋਣ। ਅਫਸੋਸ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਵੀ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ, ਡਿਸਿਪਲਨ ਵਾਲੇ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਜੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਟੇਢ ਦੇ ਕੇ ਇਹਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨਗੇ ਤਾਂ ਇਹ ਬਹੁਤ ਹੀ ਗਲਤ ਹੋਏਗੀ, ਘਾਤਕ ਹੋਏਗੀ, ਦੇਸ਼ ਲਈ ਬਹੁਤ ही बुरी बात होएगी। मैं एक पॉइंट ऐड करना चाहता हूँ कि हमने आज ये भी तय किया कि हरियाणा के किसानों को भी कॉल देंगे कि वो लैंड रिकॉर्ड लेके उसको रिजेक्ट करे, उस चीज़ को जो सरकार की है। अभी कॉल देंगे, इम्प्लीमेंट कितना होता है वो आने वाले दिनों में पंजाब और हरियाणा मिलकर कल मीटिंग भी करेंगे। फाइनल, थैंक यू। डॉक्टर साहब 26 तरीक ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਬੰਦ ਦੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਲੇ ਮਹੱਲੇ ਦਾ ਤਿਉਹਾਰ ਆ ਰਿਹਾ, ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਵਿਚਾਰ ਹੋਇਆ? हाँ देखो, काफ़ी लोगों वालों ऐसे मीटिंग का जो आया सी मसला, लेकिन फाइनली यही होया। बहुत सारिया जथेबंदियां ने दो राय, एक तो यह है कि आप 26 तरीक ਨੂੰ 4 महीने हो रहे हैं, दूसरा है भी संयुक्त किसान मोर्चे के अंदोलन के बारे कुछ जथेबंदियां ਦਾ ਇਹ ਸੀ 28 तरीक ਨੂੰ होली है, तो ਉਹ पंजाब के अंदर लगता नहीं कि कोई समस्यावां होण। बाकी जगह तो हो सकता दुकानदार बाजारां वालियां नूं कुछ समस्या आ सकदियां, बट पहलां भी त्यौहार मनाए ने अंदोलन दे विच ही, इस करके तकरीबन ਭਾਰਤ ਬੰਦ ਹੋਊਗਾ, ਉਧਰ ਹੋਲਾ ਮਹੱਲਾ ਜਿਹੜੀ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਆ ਉਹ ਖਾਲਸਾ ਹੀ ਜਾਓ ਜਲਾਲ नहीं ਉਹ 26 ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ, 26 ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ, ਉਹ ਤਾਂ 29 ਨੂੰ ਹੋਊਗਾ। 28 ਦੀ ਹੋਲੀ ਹੈ, 29 ਦਾ ਹਾਂ 28 ਨੂੰ ਹੋਲੀ, 29 ਨੂੰ ਹੋਲਾ ਮਹੱਲਾ, ਉਹ 29 ਨੂੰ ਹੁੰਦਾ। ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਰਿਕਾਰਡ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ ਹੈਗਾ, ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਰਿਕਾਰਡ ਦੇਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਕੋਈ ਹੱਲ ਹੋ ਜੂਗਾ ਇਹ ਮਸਲੇ ਦਾ, ਰਿਕਾਰਡ ਨਹੀਂ ਦੇਵਾਂਗੀ? नहीं देखो, ये ਜਿਹੜੀ विधि है ਜਿਹੜੀ अपना रहे ने, ये विधि इंप्लीमेंट ही नहीं होनी। मैं जिवें कहा हरासमेंट ज़्यादा है जी, ये क्यों करना चाਹੁੰਦੇ ਨੇ? ਇਹ ਤਾਂ ਅਸਲ 'ਚ ਮੰਡੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਖਰੀਦ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਮੰਨ ਲਓ 1 ਏਕੜ 'ਚ ਅਗਰ 25 ਕੁਇੰਟਲ ਕਣਕ ਹੋਈ, ਇਹ ਕਹਿਣਗੇ ਅਸੀਂ ਤਾਂ 15 ਕੁਇੰਟਲ 10 ਕੁਇੰਟਲ ਸਰਪਲਸ ਹੋ ਗਈ। ਕਿਸੇ ਕੋਲ ਉਹ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਖਰੀਦਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੀ ਹੈ ਕਿ ਟੋਟਲ ਫਸਲ ਟੋਟਲ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹਦੀ ਖਰੀਦ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ, ਉਹਨੂੰ ਅਸਲ 'ਤੇ ਹੋਰ ਥੱਲੇ ਲਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਨਾ ਹਰਾਸ ਕਰਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ। ਇਹ ਕਹਿ ਹੀ ਰਹੇ ਸੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਲੜਦੇ ਹਾਂ, ਫਿਰ ਵਾਪਸ ਲੈਂਦੇ ਨੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ਵਾਲੇ। MP 'ਚ ਵੀ 1 ਮਹੀਨਾ ਪਹਿਲਾਂ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਕਰੋ ਜੀ, ਯਾਨੀ ਇਹ ਉਸ ਆਫੀਸ਼ੀਅਲ ਜਿਹੜਾ ਸਿਸਟਮ ਨਹੀਂ ਜਿਹਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਵੀ 24 ਦੇ ਚੱਕਰ 'ਚ ਫਸਾ ਕੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਕਿਸਾਨੀ ਨੂੰ ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਮੰਡੀ ਸਿਸਟਮ ਆ ਉਹਦੇ ਨੂੰ ਵੀ ਤੰਗ ਕਰਨਾ, ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਵੀ ਤੰਗ। डॉक्टर साहब, हरियाणा विधानसभा में एक बिल लेके आई है हरियाणा सरकार कि अगर कोई आंदोलन होता है और उसमें कोई नुकसान होता है तो आंदोलनकारियों पे भरपाई होगी। हाँ, वो 3 चीज़ें उन्होंने किया। नंबर 1, एक तो जो लोग हरियाणा के विधायकों को या दूसरे इलेक्टेड नुमाइंदों को कर रहे हैं उसकी निंदा की है उसने। दूसरा ये जो आप बोल रहे हो, एक बिल लेके आए हैं। और तीसरा है ये जो इर्द गिर्द में लोग बैठे हैं इनको हैरेसमेंट हो रही है, इसके बारे में बोला। तीनों की हमने कल प्रेस नोट में निंदा की है, उसका हम ठीक नहीं मानते। ऐसे ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਹਾਪੰਚਾਇਤਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ, ਕਿਵੇਂ ਦਾ ਰਿਸਪੌਂਸ ਹੈ? देखो, महापंचायतों का जो रिस्पॉन्स है, हिंदी च बोलना पंजाबी, महापंचायतों का जो रिस्पॉन्स है दैट उसकी कोई मतलब कि मैं ये कहना चाहता हूँ कि नॉर्दर्न वेस्टर्न स्टेट्स है जो, इसमें तो इसकी कोई मतलब कि बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्स है। कुछ स्टेट पंजाब हरियाणा में तो अगर आपको डीपली देखना है तो घर घर में बच्चे के पास आंदोलन। यूपी में जैसे पुरुषोत्तम जी बता रहे थे, राजस्थान में, मध्य प्रदेश में थोड़े दिन पहले टिकैत जी जाके आए हैं, कम से कम 25,000 लोग थे रीवा में। तो ये जाके आए हैं महाराष्ट्र में, तो रिस्पॉन्स बहुत ज़्यादा है। एक ही जो हमारे लिए आज नेगेटिव है वो है हार्वेस्टिंग सीज़न का। इसे भी आज मैं बता दूं आपको, आज इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड की आई थी यहाँ, उन्होंने पंजाब स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड के जो रिप्रेजेंटेटिव आए थे, उन्होंने ये बोला है कि हमारे 50 इंजीनियर आएंगे और ये पूरा जो इलेक्ट्रिकल का सिस्टम है यहाँ, ट्रांसफार्मर, तारें लेके आएंगे, वो मोटी पतली जो है वो इसको ठीक करेंगे। दूसरा 500 लोग वो भेजा करेंगे, 5 दिन रुकेंगे, 500 वापस, तो 500 और आएंगे।
ऐसे ही जो डेमोक्रेटिक मुलाजम फेडरेशन है, उन्होंने आज अनाउंस किया है, जो मंडियों के कर्मचारी, मंडियों के आड़ती हैं, उन्होंने 1000 लोगों को भेजे। मतलब कि ऐसे जो अदर फार्मर्स से दूसरे सेक्शंस हैं, एक्चुअली इस सीजन में हमें वो सपोर्ट करेंगे। ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਵਿਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਹਾਂ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ, ਦਿੱਲੀ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ 'ਚ ਵੀ ਕੋਈ ਅਗਲਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੋ ਸਕਦਾ? मीटिंग कल मीटिंग है, फिर संयुक्त राष्ट्र मोर्चे की हले कोई फैसला नहीं होया हले। ਅੱਜ ਆਰਤੀ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਵੀ ਆਈ ਸੀਗੀ, ਆਰਤੀ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ हाँ जी, 26 की डेट फाइनल, 26 की फाइनल। अच्छा 26 ਆਰਤੀ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਆਈ ਸੀ। ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਨਵੀਂ ਨੀਤੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਐਫਸੀਏ ਨੇ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਦੋਨੇ ਰਲ ਕੇ ਆੜਤੀ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਰਲ ਕੇ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਕਰਨਗੇ? हाँ, क्योंकि मंडी ਦਾ ਜਦੋਂ ਮੰਡੀ ਨੂੰ ਹਿਲਾ ਰਹੇ ਨੇ ਉਹ, ਤਾਂ ਮੰਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆੜਤੀਆ ਵੀ ਸਫਰ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਪੱਲੇਦਾਰ ਵੀ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਫੂਡ ਏਜੰਸੀਆਂ ਵੀ ਸਫਰ ਕਰਨਗੀਆਂ, ਆੜਤੀਆ ਵੀ ਕਰੂਗਾ, ਅਸੀਂ ਵੀ ਕਰਾਂਗੇ। ਇੱਕ ਜਿਹੜੀ ਨਵੀਂ ਪ੍ਰੋਕਿਉਰਮੈਂਟ ਨੀਤੀ ਲੈ ਕੇ ਆਈ ਹੈ ਐਫਸੀਆਈ ਜਾਂ ਜੋ ਵੀ ਪਾਲਿਸੀ ਲੈ ਕੇ ਆਈ ਹੈ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸਮੱਸਿਆ ਆਉਣੀ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਆਉਣੀ ਹੈ। ਸੋ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਮੈਂ ਤਾਂ ਆਪ ਕਈ ਵਾਰੀ ਹੈਰਾਨ ਹਾਂ ਵੀ ਆੜਤੀਆਂ ਤੇ ਸਾਡੀ ਨੇੜਤਾ ਇੰਨੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਡਾ ਲੜਾਈ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਕਾਫੀ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੀਆਂ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਦਾ ਆੜਤੀਆਂ ਨਾਲ, ਬਿਕੌਜ਼ ਉਹ ਮਨੀ ਲੈਂਡਿੰਗ ਵੀ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਸਾਡਾ ਬਹੁਤ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਝਗੜੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਬਹੁਤ ਝਗੜੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ। ਹੁਣ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਬਣਾਤਾ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਇਕੱਠੇ ਕਰਤਾ। ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ 23 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸੱਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਇੱਥੇ ਆਉਂਦਾ ਸੀਗਾ, ਸੰਯੁਕਤ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਰੈਲੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਸ਼ਹੀਦ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਹੋਰਾਂ ਦੇ ਜੱਦੀ ਪਿੰਡ, ਉਹ ਸੰਯੁਕਤ ਮੋਰਚੇ ਦਾ ਵੱਲੋਂ ਰੈਲੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਜਾਂ ਇੰਡੀਵਿਜੂਅਲ ਜਿਹੜੀ ਦੁਆਬਾ ਕਿਸਾਨ ਕਮੇਟੀ ਉਹਦੇ ਵੱਲੋਂ? ਨਹੀਂ, ਦੇਖੋ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਦਾ ਜੱਦੀ ਪਿੰਡ ਹੈ, ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਦਾ ਸ਼ਹੀਦੀ ਸਥਲ ਹੈ ਹੁਸੈਨੀ ਵਾਲਾ। ਸੋ ਉੱਥੇ ਜੇ ਕੋਈ ਇਨੀਸ਼ੀਏਟਿਵ ਲੈ ਕੇ ਕਰਦਾ ਹੈ ਸੰਯੁਕਤ, ਅਸੀਂ ਉਸ 'ਤੇ ਕੋਈ ਇਤਰਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗੇ। ਜਨਮ ਸਥਲ ਜਿਹੜਾ ਖਟਕੜ, ਹਾਂ, ਜਨਮ ਸਥਲ 'ਤੇ ਵੀ ਕਰਦਾ ਕੋਈ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਜਿਹੜੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ, ਉਹ ਉਹਦੇ 'ਤੇ ਮੋਰਚਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਜਾਂ ਨਹੀਂ? ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਹਲੇ ਕੱਲ੍ਹ ਸਾਡੀ ਮੀਟਿੰਗ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਦੀ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਬਕਾਇਦਾ ਉਹਦੀ ਅਸੀਂ ਕਰਾਂਗੇ। ਬਟ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਰਾਜਗੁਰੂ ਸੁਖਦੇਵ ਦੇ ਸ਼ਹੀਦੀ ਦਿਨ 'ਤੇ ਖਟਕੜ ਕਲਾਂ ਜਾਂ ਹੁਸੈਨੀ ਵਾਲਾ ਇਹ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕਰਨ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਨਾ ਕਰੋ। ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਬੈਨਰ 'ਤੇ ਕਰੋ, ਕਹਾਂਗੇ ਕਰੋ, ਬਟ ਅਸੀਂ ਯੂਥ ਨੂੰ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ ਉੱਥੇ ਵੀ ਜਾਣ ਲਓ, ਕਿਉਂਕਿ ਲੋਕ ਕੋਈ ਥੋੜ੍ਹਾ ਨੇ, ਕਰੋੜਾਂ 'ਚ ਲੋਕ ਨੇ, ਜਿਹੜਾ ਇੱਥੇ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਹਜ਼ਾਰਾਂ 'ਚ ਬੈਠੇ ਹਾਂ। ਬਾਕੀਆਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਆਓ ਤੁਸੀਂ, ਆਉਣਗੇ ਨੌਜਵਾਨ ਵੱਡੀ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਇਲਾਕਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਥੇ। ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਜੋ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਘੇਰਨ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦਿੱਤਾ ਸੀਗਾ ਜੀ, ਉਹ ਕੈਂਸਲ ਕਰਤਾ ਜੀ, ਹੁਣ ਦੁਬਾਰੇ ਫੇਰ ਬਾਈਟ ਸੈਸ਼ਨ ਹੋਣ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਕੀ ਦੁਬਾਰੇ ਉਸ ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਹੋ ਸਕਦੀ? ਨਹੀਂ, ਦੇਖੋ ਏਜੰਡੇ ਕਿਹੜੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਤੈਅ ਹੋ ਜਾਊਗਾ, ਅਸੀਂ ਸੋਚਾਂਗੇ ਕਿਵੇਂ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ। ਦੇਖੋ ਲੰਬਾ ਅੰਦੋਲਨ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਅਸੀਂ ਇਹਦੇ 'ਚ ਕੋਈ ਕੂਣੀ ਮੋੜ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ, ਅਸੀਂ ਲੰਬੇ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਚਲਾਉਣਾ ਇਹਨੂੰ। ਜਿਵੇਂ ਦਰਿਆ ਵਹਿੰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਨਾ, ਉਹਦੇ ਛੱਲਾਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਉਹ ਵੀ ਆਉਣਗੀਆਂ, ਦਰਿਆ ਵਹੂਗਾ ਵੀ, ਵਾਈਬਰੈਂਟ ਵੀ ਹੈ, ਪੈਲਪੇਬਲ ਵੀ ਹੈ। ਕੋਈ ਐ ਨਹੀਂ ਹੈ ਵੀ ਚੁੱਪ ਕਰਕੇ ਚੀਜ਼ ਬੈਠੀ ਹੈ, ਇਹ ਆਪਣਾ ਜੌਹਰ ਦਿਖਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਪਗਾਰ ਦੁਬਾਰੇ ਹੋਰ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਲੇ ਕੱਲ ਸੋਚਾਂਗੇ ਅਸੀਂ। ਨਹੀਂ, ਇੱਕ ਆਸਨਸੋਲ ਹੈਗੀ ਆ 24 ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ, ਆਸਨਸੋਲ 'ਚ 24 ਦੀ ਪੰਚਾਇਤ ਹੈ। ਸਰ ਥੈਂਕ ਯੂ।